तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेक नवीन में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। जी हाँ, आज मैं आपको आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड के बारे में बताने वाला हूँ कि आईफोन में क्या क्वालिटी होती है और एंड्रॉयड में क्या क्वालिटी होती है। इनके बीच में मैं कंपटीशन करने वाला हूँ बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एंड्रॉयड से स्टार्ट करूँगा। तो एंड्रॉयड से मैं लूँगा थीम, वॉलपेपर, ऐप आइकन्स को। जैसे आपको पता है, आप एंड्रॉयड में कोई सी भी थीम क्रिएट कर सकते हो, किसी भी थीम को लगा सकते हो, कोई सा भी ऐप आइकन चेंज कर सकते हो। मतलब आप एंड्रॉयड को कस्टमाइज हर एक तरीके से, फुल्ली तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ तक कि आप एंड्रॉयड को आईफोन भी बना सकते हो, बट आईफोन में ऐसा नहीं होता। आईफोन में आप ओनली ऑन वॉलपेपर चेंज कर सकते हो और कुछ कस्टमाइज नहीं कर सकते। और एंड्रॉयड में आप हर एक चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहला एंड्रॉयड का प्रॉफिट यही है। और दूसरा है, आप एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड सी को भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। बट यदि आप एंड्रॉयड टू iOS डाटा ट्रांसफ़र करोगे तो उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, बहुत मुश्किल से डाटा ट्रांसफ़र होता है। बट आपको पता है आईफोन का इकोसिस्टम, iOS का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत पावरफुल होता है। आप iOS टू iOS किसी को भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है। और नेक्स्ट है कैमरा क्वालिटी। ठीक है, आपको वैसे पता है आईफोन का कैमरा बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा। बट 1.5 लाख का मोबाइल है और उसमें जूमिंग ही ना हो। आईफोन में ओनली ऑन 15x जूमिंग क्वालिटी होती है, लेकिन आपको पता है 1.5 लाख का ही समथिंग आता है सैमसंग S22 अल्ट्रा। ठीक है, उसमें 100x जूमिंग क्वालिटी है। जी हाँ, 100x, जो चांद को भी जूम करके उसकी पिक्चर क्लिक करते हैं, जो चांद को भी कैप्चर कर लेता है। यह होती है पावर ऑफ एंड्रॉयड। और नेक्स्ट है चार्जिंग स्पीड। जैसा कि आपको पता है एंड्रॉयड में 60 वॉट, 85 वॉट, 120 वॉट ऐसे चार्जर्स हैं, बट अभी तक आईफोन में कभी इतना पावरफुल चार्जर आया नहीं, 20 वॉट से आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, मतलब ये चार्जिंग के मामले में भी आईफोन पीछे रह गया। और नेक्स्ट है अपना परफॉर्मेंस के मामले में। हाँ यार, परफॉर्मेंस के मामले में आईफोन को कोई भी बीट नहीं कर सकता, आईफोन को कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता, कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन क्यों ना हो। क्योंकि आपको पता है आईफोन है, वो इतने पैसे ले रहा है, कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगी। परफॉर्मेंस के मामले में आईफोन को कोई भी बीट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन एक कमी है, 60 हर्ट्ज। अभी 14 प्रो मैक्स आया, उसमें 120 हर्ट्ज है, बट जो 14 सीरीज़ है, 13 सीरीज़ है, ठीक है, उनमें 120 हर्ट्ज से ही ओनली 60 हर्ट्ज है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है एंड्रॉयड में 10 से 15 हज़ार की रेंज में भी 120 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज की। ठीक है, तो ये थोड़ी वीक पॉइंट है आईफोन की। चलिए कोई ना। और नेक्स्ट है ऐप स्टोर से कुछ भी चीज़ को यदि आप डाउनलोड करते हो तो हर एक चीज़, बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स होते हैं, परचेसेबल ऐप्स होते हैं, आपको उनको परचेस करना पड़ता है। जैसे आपको कुछ डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको पैसा देना होता है। और एंड्रॉयड की क्वालिटी क्या है, आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आपको प्ले स्टोर पर पेड में है तो आप गूगल के थ्रू उसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड में आप एक्स्ट्रा चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, बट आईफोन में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐप स्टोर के अलावा और कहीं से कुछ डाउनलोड ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेन बात है सिक्योरिटी। ठीक है, आईफोन में आपको बहुत तगड़े लेवल वाली सिक्योरिटी मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है आईफोन में। आपने सुना होगा आईफोन को इतनी आसानी से हैक नहीं किया जाता, इसी रीज़न की वजह से। और एंड्रॉयड आसानी से हैक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एंड्रॉयड, भाई एंड्रॉयड में भी सिक्योरिटी होती है। आपको पता है सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है जो आईफोन को सिक्योरिटी के मामले में टक्कर देता है। और आजकल के न्यू स्मार्टफोन ब्रांड है, वो भी अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपडेट्स को ला रहे हैं, न्यू अपडेट्स ला रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है जो मैंने आपको बताया कि आप आईफोन में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते। यदि मान के चलो आपको काइन मास्टर का प्रीमियम परचेस नहीं करना, तो आप एंड्रॉयड में क्या कर सकते हो, एंड्रॉयड में सर्च किया गूगल में काइन मास्टर विदाउट बॉर्डर मार्क, ठीक है, आ जाएगा। आप डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे एंड उसको एंजॉय करोगे, मतलब एडिटिंग करोगे अपनी। बट आप iOS में ऐसा नहीं कर सकते। यदि आपको काइन मास्टर चलाना है, यदि आपको काइन मास्टर डाउनलोड करना है, तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। iOS की प्रॉब्लम है भाई, iOS वालों, आईफोन वालों कितना लूटोगे यार, 1.5 लाख रुपए ले रहे हो तुम, हर एक चीज़ पेड एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ तो रहम खाओ गरीबों पे। चलिए कोई ना, मजाक था। हमने एक बेसिकली छोटा सा कंपैरिजन किया था कि एंड्रॉयड में क्या होता है, iOS में क्या होता है। बट हाँ,
एक बात मानो या ना मानो, दोनों स्मार्टफोन बेस्ट हैं। एंड्रॉयड में भी बहुत सारी सिक्योरिटी अपडेट्स आने लगे हैं और iOS भी मतलब इम्प्रूवमेंट करते जा रहा है, तो इसमें बेसिकली कुछ ज़्यादा कंपेरिजन नहीं हो सकता। बट ईस्ट और बेस्ट, एंड्रॉयड इज़ द बेस्ट। भाई आईफोन की बुराई नहीं कर रहा, बट एंड्रॉयड की बात ही अलग है, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, उनको आप सिर्फ एंड्रॉयड में कर सकते हो, iOS में नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ आप iOS में कर सकते हो, एंड्रॉयड में नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्स का ही बता दूं, यदि आपको एंड्रॉयड में किसी को व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स शेयर करने हैं, जैसे आपको पिक्चर, आपने एंड्रॉयड में पिक्चर क्लिक की, ठीक है, और किसी को PDF फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू PDF फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट iOS में ऐसा नहीं होता, पहले आपको उस पिक्चर को PDF फॉर्म में सेव करना पड़ेगा, फिर जाके वो किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो आप। ये बहुत गलत बात है यार। जैसे मान के चलो यार, नहीं गलत बात तो नहीं, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। यदि आपने 100 पिक्चर्स क्लिक की, यदि आप एंड्रॉयड से किसी को सेंड कर रहे हो, भाई डायरेक्ट PDF ओपन किया, सेंड कर दिया। बट iOS में आपको सारी 100 पिक्चर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उनको पहले PDF फॉर्म में सेव करना पड़ेगा, फिर जाके किसी पर्सन को आप उसे शेयर कर सकते हो। iOS में यह प्रॉब्लम होती है। बट कोई ना यार, iOS में सिक्योरिटी रीजन होता है, उसमें सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा मायने दिया गया है, सिक्योरिटी उसकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की गई है। और ऐसा तो है नहीं भाई, सिक्योरिटी कितनी ही स्ट्रॉन्ग कर लो, कितना ही कुछ हो, भाई आईफोन भी हैक हो जाते हैं। आपको पता है, आपने ऐसी बहुत सी न्यूज़ सुनी होगी कि भाई आईफोन को 15 सेकंड में हैक कर लिया, आईफोन हैक हो गया। तो ऐसा है नहीं, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो, मोबाइल स्मार्टफोन है, गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो हैक हो जाता है। हर एक चीज़ पॉसिबल है हैक होना, बट उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। तो गैस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मिलते हैं